All right. First problem है calculate the molecular mass of H2O, CO2 and CH4. ये एनसीईआरटी की फर्स्ट प्रॉब्लम है मोल कॉन्सेप्ट में जो एंड में दे रखी है चैप्टर 1। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2O के केस में 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटोमिक मास ऑक्सीजन। और जब आप इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एटोमिक मास हाइड्रोजन आप एनसीईआरटी से देखें 1.0079 है प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16.00 है। So if you'll see, this will turn out to be 18.0158 और ये इनकी यूनिट्स क्या है, यूनिफाइड यूनिट्स है। तो हमें पता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जब हम बोलेंगे तो यानी एक एटम का मास है वो क्या होगा, यू लग जाएगा उसके आगे। पहले ये एएमयू था, अब क्या है, यू, यूनिफाइड मास। और अब लास्ट स्टेप जो है वो इसमें है कि दिस हैज टू बी राउंडेड ऑफ, दिस हैज टू बी राउंडेड ऑफ। क्यों? क्योंकि 18.02 यू। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज नोन ओनली फॉर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 16.00, जबकि हाइड्रोजन का है वो क्या है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पता है। तो ऑब्वियसली हमें क्या है लीस्ट नंबर देखना होता है जब हम ऐड करते हैं। सो इट टर्न्स आउट टू बी 18.02 यू। अगर आपसे मोलर मास कैलकुलेट करने को बोला गया होता, मोलर मास, तो मोलर मास के लिए आप क्या करते, 2 इंटू मोलर मास हाइड्रोजन रखते, मोलर मास हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन। तब उस केस में आप ये तो वैल्यूज क्या रखते, वैल्यूज आप उस केस में ये रखते 2 इंटू 1.0079, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती, ग्राम पर मोल, प्लस 1 इंटू 16.00 और इसकी यूनिट क्या होती, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोलर मास होता। तो आप पूरे प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता वो आता 18.02 ग्राम पर मोल। मोल की पावर -1 है तो पर मोल हो गया। तो ये फर्क है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास बोला हुआ है इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसे यूनिफाइड यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे, यानी आप एटॉमिक मास रखेंगे। मोलर मास हमने देखा था कि मोलर मास इज अ कलेक्शन, इज द मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑलराइट, सेकंड हमारे पास है CO2। इसके लिए हम सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ही निकालेंगे। CO2 के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू एटोमिक मास कार्बन, एटॉमिक मास कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन। क्लियर है भाई? और उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यूज हमें पता ही है 1, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 12.01 से आप, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 16.00 यू। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी 44.01 यूनिफाइड यूनिट्स। ठीक है भाई, ये भी यूनिफाइड था, ये भी सारे यूनिफाइड यूनिट्स हैं। क्लियर है? अगर इसमें भी अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करना होता तो क्या करते, अब मोलर मास की वैल्यू रखते, यानी ग्राम पर मोल में रखते। पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में क्या है, CH4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू एटोमिक मास कार्बन, एटॉमिक मास कार्बन प्लस 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन से। ऑलराइट, ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है, एटॉमिक मास कार्बन की वैल्यू रखनी है और हाइड्रोजन की आपको क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो अगेन इफ यू सब्स्टिट्यूट इट विल बी 12.01, ठीक है भाई, 12.011 आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.0079। ऑलराइट, सो आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस, तो राउंडिंग ऑफ के बाद आपका जो आंसर है इट विल टर्न आउट टू बी
16.043 U। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 16.043 U।